बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं काशिफ महमूद और आप देख रहे हैं इस्लामिक वॉइस ऑफिशियल। जादू की चक्की वाला आज अब मैं आपको वाक़या जो बताने चाह रहा हूं, एक गरीब शख्स का है। उस गरीब शख्स की दास्तान क्या है, मोहताजगी है और पशेमानी है। और इस परेशानी में जो वो जंगल की तरफ निकला तो उसके साथ क्या हुआ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि ये गरीब शख्स अपने घर वालों के पास गया। जब उनकी मोहताजी देखी, कुछ भी खाने को नहीं है, अब वो देख रहा है घर वाले भी परेशान हैं, भूखे प्यासे हैं, और उनकी हालत देख के उसको बड़ी शर्मिंदगी हुई। तो इसी शर्मिंदगी की बिना पर वो जंगल की तरफ निकल गया। जब उसकी ज़ौजा ने ये मामला देखा कि मेरा शोहर ऐसे परेशान होकर घर से निकल गया है, तो वो चक्की की तरफ गई और उसके पार्ट को उस पर रख दिया। फिर वो तंदूर की तरफ गई और पड़ोसियों को दिखाने की गर्ज से उसमें आग जला दी। फिर अर्ज़ गुज़ार हुई, या इलाही हमें गैब से रोज़ी अता फरमा। पुराने ज़माने में लोग सिर्फ़ इसलिए, ख़ास तौर पे सहाबा, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि बहुत से घरों में कुछ भी खाने को नहीं होता था, तो सिर्फ़ इसलिए कि पड़ोसी परेशान ना हो। आज तो हमें ख़बर भी नहीं होती पड़ोसी किस हाल में है। पड़ोसी परेशान ना हो, ये ना सोचे कि आज इन्होंने कुछ भी नहीं खाया हुआ, तो वो आग जला दिया करते थे ताकि पड़ोसी हमारे लिए परेशान ना हो जाएं। आग जला दी, अल्लाह से मांगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी दुआ को कबूल कर लिया। चुनाचे जब उसने देखा चक्की के निचले पार्ट का प्याला आटे से भर चुका था, वो जब तनूर की तरफ गई तो उसे भी रोटियों से भरा हुआ पाया। जब वो शख्स घर लौटा तो पूछा, क्या तुम्हें मेरे बाद कुछ मिला? उसकी बीवी ने जवाब दिया कि हाँ, हमें अपने रब की जानब से रिज़्क हासिल हुआ है। ये सुनकर वो शख्स चक्की की जानब गया तो वाकई उसे आटे से भरपूर पाया। उसने ऊपर वाला पार्ट उठाकर एक तरफ रख दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगने पर, सिर्फ़ इस गम और इस फ़िक्र पर। लेकिन अब देखिए ना, इस अजीब हालत में जब खाने को कुछ नहीं है और शोहर घर आया है तो उनकी हालत देख के इतना परेशान हो रहा है, इस आलम में भी सहाबा की ज़िंदगियों में किस कदर एक दूसरे का एहसास होता था कि आग जला दी कि पड़ोसी परेशान ना हो। वो यही समझे कि हमारे घर खाना पका हुआ है। आज हम अपने घरों में खाते हैं, पेट भर के सोते हैं और हमें ख़बर ही नहीं होती हमारे पड़ोसी ने कुछ खाया है, नहीं खाया, कहीं वो भूखा तो नहीं सोया। जब ये वाक़या आका पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया गया, आप सल्लम के सामने उन्होंने आके बयान किया कि ऐसा हुआ है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अगर वो शख्स चक्की का वो जो पार्ट था ऊपर वाला, जो ये पुराने ज़माने की चक्कियाँ ना, उनके दो हिस्से होते थे, तो सीमेंट की वो बनी होती थी, पत्थर की। तो नबी इस्लाम ने फरमाया कि अगर वो शख्स वो चक्की का पार्ट ना उठाता तो वो क़यामत तक घूमती रहती, यानी उसमें से क़यामत तक आटा निकलता रहता। ये सहाबा की मदद थी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जब वो एक दूसरे का एहसास करते थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही की तरफ मुतवज्जे होते थे। देखिए कितनी परेशानी। आज हम दुनिया के ये अजीब हालात जिनमें सिर्फ हमारी ख्वाहिशात पूरी नहीं हो रही तो हम रोते फिर रहे हैं महंगाई को, और हमारी ये हालत हो चुकी है। इस हालत में हम एक दूसरे से अफरा तफरी का आलम है, एक दूसरे की हमें परवाह तक नहीं। लेकिन सहाबा की ज़िंदगियाँ ऐसी थी, उनके एहसास की वजह से, उनके इस ईमान की कैफियत की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी बराह रास्त मदद फरमाया करते थे कि आज हम इन हालात में ढूंढते हैं कोई बंदा हमारी मदद कर दे, और वो इस हालत में भी किसी के पास नहीं जाते थे, वो रब ताला की तरफ मुतवज्जे हुआ करते थे। अल्लाह हमें भी अपनी ज़ात आली से मांगने वाला, हर मुश्किल परेशानी में अपने सामने झुकने वाला ही बनाए रखे, और हमें इस्तकामत और ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।